to SS classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS classes. So all my dear students, today I will discuss the chemistry class 8 ICSE board. The name of chapter is लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। तो हम लोग लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने केमिकल फार्मूला को कैसे लिखते हैं हम लोगों ने देख लिया था। केमिकल इक्वेशन क्या होता है हम लोगों ने ये भी देख लिया था। अब हम लोग जो है इसी के बेसिस पे बैलेंसिंग इक्वेशन को सीखेंगे। 2-3 मैं ज़्यादा नहीं जो आपकी बुक में वही, क्योंकि मैंने इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाकर रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है कि किसी भी रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, तो पहले जाकर आप उसे देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा वहीं पर, मुझे इतना बिलीव है। चलो भाई फिर स्टार्ट करते हैं। हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। तो कल मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे प्रोसेस हैं केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, लाइक हीट एंड ट्रायल मेथड है, पार्शियल इक्वेशन मेथड है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेथड है, तो तमाम तरह के मेथड हैं। बट हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड को। तो यही मेथड मैं आप लोग को बताऊँगी भी, और आपकी बुक में भी यही मेथड दिया हुआ है। तो सबसे पहले बेटा कि इक्वेशन अनबैलेंस्ड होता है जिसमें अगर नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट और नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट साइड जो है वो इक्वल नहीं होते हैं। तो लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन के बेसिस पे हम उसको बैलेंस करते हैं पहले तो, ठीक है। सो ये जो है सुटेबल कोफिशिएंट को हम लोग वहाँ पर रख के देखते हैं। नेसेसरी हीट एंड ट्रायल मेथड को हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये मेथड जो होता है क्लियर कर देता है फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जांपल। ये मेथड सबसे क्लियर होता है। सबसे पहले बैलेंसिंग इक्वेशन यहाँ पर दिया है आपको, ये KClO3, ठीक है। यहाँ पर आपको दिया है KClO3 और हमारा रिएक्टेंट है हमारा पोटेशियम क्लोराइड बन रहा है और ऑक्सीजन निकल रही है, रिलीज़ हो रही है। सबसे पहला काम आप लोगों को करना है क्या है, डिवाइड कर देना है 2 पार्ट में। LHS RHS आप लोगों ने पढ़ रखा है मैथ में। LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, RHS मीन्स राइट हैंड साइड। और यहाँ पर हम लोग को एलिमेंट्स में कितने एटम हैं, हर एलिमेंट में कितने एटम हैं हम लोग को ये लिखने हैं, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। सबसे पहला यहाँ पर देखो, ये हमारा रिएक्टेंट वाला साइड है LHS वाला। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है K यानी कि पोटेशियम। पोटेशियम हमें यहाँ कितने एटम है, पोटेशियम एक ही दिखाई दे रहा है यानी एक एटम है यहाँ का। क्लोरीन, क्लोरीन का कितना एटम है, 1 एटम है। ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने एटम है, 3 एटम है, 3 लिख दिया। यहाँ पर देखो राइचिस है बेटा कि पोटेशियम यहाँ पर 1 है, क्लोरीन के यहाँ पर 1 एटम है और ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 एटम है। इसका मतलब हमारा ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप आपकी बुक में जो दिया है मैं उसी तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल के बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को। अगर कहीं पर ऑक्सीजन आपको दिखाई दे रहा है ना, सबसे पहले आप ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे, ठीक है। किसी भी रिएक्शन में अगर आपको ऑक्सीजन दिखाई देता है तो सबसे पहले आप ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे। बैलेंस करेंगे सबसे पहले ऑक्सीजन को इन ऑर्डर टू बैलेंस ऑक्सीजन सेट ऑफ कोफिशिएंट। तो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हमें कहाँ बैलेंस करना है, यहाँ पर तो ऑक्सीजन की वैल्यू 2 है और यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑड नंबर है, 3 है, ऑड नंबर है। तो कहीं पर भी आपको ऑड नंबर दिखाई दे तो सबसे पहले उसको इवन करो। इवन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दे, सपोज कर लो अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 3 2 ज़ा 6 यानी कि हमारा ऑक्सीजन 6 हो जाएगा। बट यहाँ पर तो हमारा ऑक्सीजन 2 ही है, इसका मतलब यहाँ पर भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा 3 हो जाए, तो यहाँ पर भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ऑक्सीजन 3 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 3 फिल करते हैं, यहाँ पर भी 3 फिल करते हैं। तो यहाँ पर 3 लगाते ही हमारा पोटेशियम भी क्या हो गया भाई, पोटेशियम भी हमारा 3 हो गया। क्लोरीन भी हमारा क्या हो गया, क्लोरीन भी हमारा 3 हो गया, है ना। और यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन हमारा 6 हो गया। बट यहाँ पर हमारा पोटेशियम क्या है, 1 है और क्लोरीन यहाँ पर 1 है। इसका मतलब हमें यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी हमें इसकी वैल्यू करनी पड़ेगी। पोटेशियम को यहाँ पे भी 3 करना पड़ेगा, क्लोरीन को यहाँ पे भी 3 करना पड़ेगा। तो हम लोग सिंपली यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखो अगर हम लोग यहाँ पर 3 लगाते हैं तो सॉरी मुझे यहाँ पर 2 लगाना था, मैंने 3 लगा दिया, ठीक है, क्योंकि 2 3 ज़ा 6 हमारा हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से नहीं 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा ये कितना हो गया, ऑक्सीजन हमारा 6 हो गया और यहाँ पर पोटेशियम हमारा 2 है। आपको पता है कि जो आगे वाला नंबर होता है वो सब में लगता है। तो यहाँ पर पोटेशियम में भी 2 लगेगा और क्लोरीन में भी 2 लगेगा, यानी क्लोरीन में भी अब 2 एटम हो गए और हमारे पोटेशियम में भी 2 एटम हो गए। तो यहाँ पर भी हमें 2 करना है, तो इधर हम आगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर, तो हमारा इधर भी क्या हो जाएगा 2। तो दिस इक्वेशन विल बी बैलेंस। अब देखो आप लोग, पोटेशियम यहाँ पर भी 2 है, LHS में भी और RHS में भी पोटेशियम 2 है। क्लोरीन हमारा LHS में भी 2 हो गया, RHS में भी 2 हो गया। ऑक्सीजन हमारा 6 हो गया, यहाँ पर हमारा LHS में और RHS में भी हमारा 3 2 ज़ा 6 हो गया। दिस इक्वेशन विल बी बैलेंस। बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन है नेक्स्ट है आपके बुक में दिया हुआ है एल्यूमिनियम प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और इसका बन रहा है ये एल्यूमिनियम और इसका होल थ्राइस सल्फेट का, ठीक है, ये बन गया और यहाँ पर हाइड्रोजन रिलीज़ हो रही है।
तो स्टेप बाय स्टेप भाई हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कितने एटम हैं, किसी भी एलिमेंट में कितने एटम हैं। सबसे पहले देखो बैलेंस करेंगे सल्फेट को बैलेंस करेंगे। यहाँ पर इसका N2 हो जाएगा बेटा, ठीक है। चलो सबसे पहले हम लोग एलिमेंट लिख लेते हैं, किसी भी एलिमेंट में कितने एटम है। एल्यूमिनियम में यहाँ पर 1 एटम दिखाई दे रहे हैं भाई। हाइड्रोजन में यहाँ पर साफ 2 एटम दिखाई दे रहे हैं। सल्फ़र में यहाँ पे हमारा 1 है और ऑक्सीजन हमारा यहाँ पर 4 है। सल्फ़र अलग है, ऑक्सीजन अलग है। हमें एलिमेंट लिखना है, याद रखना, हमें एलिमेंट लिखना है अलग अलग, ठीक है। चलो भाई सारे हो गए। अब यहाँ पर देखते हैं एल्यूमिनियम यहाँ पर हमारा कितना है, 2 है। और यहाँ पर हमारा सल्फ़र कितना है, देखो सल्फ़र हमारा यहाँ पे कितना है बेटा, ये 3 है आगे वाला, ठीक है। यहाँ पर सल्फ़र हमारा 3 है। और यहाँ पर ऑक्सीजन हमारा कितना है, ऑक्सीजन हमारा 4 3 12, ऑक्सीजन हमारा 12 है। और हाइड्रोजन हमारे यहाँ पे कितना है, 2 है। तो ये इक्वेशन बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है। तो इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम लोग जो सबसे पहले देखो सबसे ज़्यादा एलिमेंट जहाँ पर होंगे ना उनको पहले बैलेंस करते हैं। तो एलिमेंट सबसे ज़्यादा कहाँ दिखाई दे रहे हैं, हमें RHS में दिखाई दे रहे हैं। और RHS में भी कहाँ पर, ये वाला बैलेंस दिखा है, ये इसमें सबसे ज़्यादा एलिमेंट है। इसमें एल्यूमिनियम भी है, सल्फ़र भी है और ऑक्सीजन भी है। तो सबसे पहले हम लोग इसी को बैलेंस करेंगे। यहाँ पर हम लोग इसको बैलेंस करने के लिए क्या करें भाई, तो यहाँ पर देखो सल्फेट को बैलेंस करने के लिए क्या किया गया है, पुट 3 बिफोर H2SO4। यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड से पहले यहाँ पे 3 लगा दिया गया है, यानी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 3 लगा देंगे। अगर हम यहाँ पर 3 से इंटू किए तो भैया 3 2 जा कितना हो गया, 6 हो गया। यानी हाइड्रोजन हमारा यहाँ पे 6 हो गया, है ना। यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन 6 हो गया और सल्फ़र भी हमारा 3 हो गया। सल्फ़र भी हमारा क्या हो गया, 3 हो गया। अब सल्फ़र की वैल्यू भी 3 हो गई। बट ऑक्सीजन देखो कितना हो गया, ऑक्सीजन को हम लोग 4 से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे पैरेलल नंबर से। तो 4 3 से हमारा कितना हो जाएगा, 12। यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन 12 हो गया। तो ऑक्सीजन हमारा इधर भी 12 है और इधर भी 12 है ना। सल्फ़र हमारा इधर भी 3 है, इधर भी 3 है। एल्यूमिनियम हमारा यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है। यानी कि एल्यूमिनियम को हमें बैलेंस करना है। और हाइड्रोजन यहाँ पर हमारा 6 हो गया, यहाँ पर तो हमारा 2 ही है, तो इसको भी बैलेंस करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, तो इधर भी हमारा 6 हो जाएगा। यानी कि हम लोग यहाँ पर आगे 3 लगा देंगे, है ना। आगे हम लोग 3 लगा देंगे तो 3 2 से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन। अब यहाँ पर बेटा एल्यूमिनियम यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर हम सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एल्यूमिनियम भी कितना हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा। अब देखो हमारा रिएक्शन जो है बैलेंस हो गया है। तो रिएक्शन विल बी बैलेंस। आप लोग को याद रखना है, कहीं भी आप लोग को पीछे नहीं जोड़ना है, आपको हमेशा आगे नंबर जोड़ने हैं, ठीक है। इस तरीके से नहीं करना है आप लोग को। SO4 है तो इसी में 3 लिख दिया, इस तरीके से नहीं करना है, रॉन्ग हो जाएगा, टीचर काट देंगे, है ना। ऐसा नहीं करना है आप लोग को। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा इक्वेशन बहुत ईजी बेटा। तीसरा इक्वेशन आपको दिया हुआ है H2S हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड दिया हुआ है। और बन क्या रहा है भाई, सल्फर बन रहा है, H2O बन रहा है। यही इक्वेशन है ना। चलो ये इक्वेशन है। सबसे पहला काम क्या करना है, LHS RHS में डिवाइड करना है। LHS एंड देन RHS। तो भाई LHS में हमारा हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन की कितने एटम है, 2 एटम है। सल्फ़र देखो एक इधर सल्फ़र है और एक इधर है, तो यहाँ पर 2 सल्फ़र हैं हमारे। और ऑक्सीजन हमारे कितने हैं भाई, 2 है ना। और यहाँ पर हमारा RHS में देखो सल्फ़र कितनी है, 1 है। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और ऑक्सीजन हमारा 1 है। तो सबसे पहले हम लोग किसको बैलेंस करेंगे, सबसे पहले देखो बैलेंस करेंगे हम लोग ऑक्सीजन को। मैंने कहा था ना अगर कहीं भी एलिमेंट में आपको ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है तो ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करो। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इधर तो 2 है, यहाँ पर हम लोग अगर 2 लगा देंगे, आगे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर 2 से इंटू कर देते हैं, यहाँ पर 2 लगा देते हैं, मतलब आगे 2 लगाएंगे तो इधर हाइड्रोजन हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। और ऑक्सीजन भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हो गया, ऑक्सीजन हमारा 2 हो गया, ऑक्सीजन हमारा 2 हो गया। अब यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 4 हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर तो नहीं है, तो यहाँ पर ही हमें 2 लगाना पड़ेगा आगे। 2 2 जा किया तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4। हाइड्रोजन हमारा इस साइड भी 4 हो गया। अब यहाँ पर सल्फ़र भी हमारा कितना हो गया, पहले तो 3 था सल्फ़र, पहले तो 2 सल्फ़र था ना, अब 2 इधर हो गया और 1 इधर, तो 2 1 3 सल्फ़र हो गया। तो सल्फ़र तो यहाँ पर तो सल्फ़र 1 ही है, इसका मतलब हम लोग को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम लोग को 3 सल्फ़र करना पड़ेगा, यहाँ भी 3 करना पड़ेगा, तो 3 लगा देंगे। तो देखो 2 इधर है और 1 3 सल्फ़र हो गया ना, 2 + 1 3 सल्फ़र इधर था, अब इधर भी 3 हो गया, यहाँ पे 1 था, 3 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 3 हो गया। तो दिस इक्वेशन विल बी बैलेंस, ये इक्वेशन भी हमारा बैलेंस हो गया, है ना।
तो इस तरीके से हम लोग बैलेंस कर लेंगे इक्वेशन को। और भी दिए हैं, आप लोग ये खुद से करिएगा। चलो एक और बता देती हूँ, एक और है ये वाला, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। C6H12 प्लस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, और हमारा बन क्या रहा है भैया, H2O। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा भैया देखो सबसे पहले LHS में क्या दिया हुआ है। LHS में हमारा कार्बन जो है, कार्बन में कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है। हाइड्रोजन में हमारे 12 एलिमेंट है। ऑक्सीजन में हमारे 2 एलिमेंट है। यहाँ पर हमारे कार्बन में कितने एलिमेंट है, कार्बन में हमारा 1 एलिमेंट है। ऑक्सीजन देखो 2 इधर है और 1 इधर है, तो ऑक्सीजन हमारी कितनी हो गई, टोटल 3 हो गई। और हमारा हाइड्रोजन कितना है भाई, 2 है। तो यहाँ भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आपको ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है ना, सबसे पहले देखो क्या काम करोगे, यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में हम लोग बैलेंस करेंगे कार्बन। देखो सबसे ज़्यादा किसके पास है, कार्बन यहाँ पर 6 और यहाँ पर सिर्फ 1 है। सबसे पहले हम लोग को इसको भी 6 करना पड़ेगा। तो इसको 6 करने के लिए हम लोग क्या करें, 6 से मल्टीप्लाई कर दें। जी हाँ बिल्कुल, हम यहाँ पे यही करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 6 से इससे इंटू हो जाएगा, है ना। तो हमारा कार्बन कितना हो जाएगा, 6 हो गया। कार्बन तो हमारा 6 हो गया, बट ऑक्सीजन हमारा कितना हो गया, 6 2 = 12, है ना। ऑक्सीजन हमारा कितना था, इधर 3 था, यानी हमारा 3 पहले से था, और 3 का फिर हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ऑक्सीजन जो है वो 18 हो जाएगा। ऑक्सीजन हमारा कितना हो जाएगा, 3 6 = 18। तो यहाँ पर भी हमें ऑक्सीजन को 3 6 = 18 करना पड़ेगा, इधर भी हमें ऑक्सीजन को करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 18 हो जाए। तो अगर हम लोग देखो बेटा 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 से कितना होता है, 18 होता है। तो यहाँ पर सिंपली हम लोग 9 रख देंगे, है ना। तो ऑक्सीजन हमारा इधर भी 18 हो गया, इधर भी 18 हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया हमारा। हाइड्रोजन के देखते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 2 है। तो क्या करेंगे भाई, किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा इधर 12 हो जाए। सबसे पहला हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हमारा 6 से 2 हो जाएगा, तो हमारा ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब इधर हमारा हाइड्रोजन कितना हो गया, सॉरी हाइड्रोजन हमारा 12 हो जाएगा, है ना। अब देखो क्या इक्वेशन हमारा बैलेंस है, C6H12 9O2 6CO2 एंड 6H2O। जी हाँ, अब हमारा इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। देखो पूरी तरीके से हमारा इक्वेशन अब बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से इक्वेशन को बैलेंस करते हैं भाई। अब देखते हैं लिमिटेशन। नेक्स्ट टॉपिक है आपके बुक में कि लिमिटेशन और ड्रॉबैक ऑफ केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल इक्वेशन के क्या ड्रॉबैक होते हैं, क्या लिमिटेशन होती है। सबसे पहला कि केमिकल इक्वेशन जो होते हैं ना, उसमें इंडिकेट नहीं होता। क्या इंडिकेट नहीं होता, क्या इंडिकेट नहीं करते ये। पहले का कि जो फिजिकल स्टेट होती है रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो फिजिकल स्टेट है उसमें ये इंडिकेट नहीं होता, है ना। दूसरी बात कि अबाउट द रिवर्सिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, रिवर्सिबिलिटी के बारे में भी कोई रिएक्शन के बारे में नहीं बताया जाता क्लियरली केमिकल इक्वेशन में। कंडीशन क्या है भाई, रिएक्शन जो है वो किस कंडीशन में हो रहा है, थर्मल इक्वेशन में हो रहा है या कोल्ड वाटर में हो रहा है, किस तरीके से, ये भी नहीं लिमिट करता है केमिकल इक्वेशन। फिर है हमारा कंसंट्रेशन, जो सोल्यूशन बनता है, यानी कि कंसंट्रेशन कैसा, उसका डाइल्यूट है या फिर उसका कंसंट्रेशन है, डाइल्यूटेड है, ठीक है। ये सब चीज़ें भी मेंशन नहीं होती हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स में। हीट चेंजेस ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, जो भी हीट चेंज हो रही होती है केमिकल इक्वेशन या रिएक्शन के दौरान, वो भी जो है केमिकल इक्वेशन में नहीं दी होती है। वेदर एनी प्रेसिपिटेट इज फॉर्म और नॉट, प्रेसिपिटेट बन रहा है या नहीं बन रहा है। प्रेसिपिटेट मतलब आप लोग जानते हो कोई भी इनसॉल्युबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन को बोलते हैं प्रेसिपिटेट, ठीक है। सो ये बन रहा है या नहीं बन रहा है ये भी इंडिकेट नहीं करता है। वेदर एनी गैस इज इवॉल्व और नॉट, गैस इवॉल्व हो रही है या नहीं हो रही है। इवॉल्व मतलब रिलीज, मतलब बाहर निकल रही है या नहीं निकल रही है। टाइम टेकन बाय द रिएक्शन फॉर कंप्लीशन, मतलब कितने समय में हमारा रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ये भी मेंशन नहीं होता है। तो ये सब ड्रॉबैक है, ये सब केमिकल इक्वेशन की लिमिटेशन है, ड्रॉबैक है, उनकी कमियाँ हैं। सो रेट एट विच रिएक्शन टेक प्लेस, वो रेट, वो दर नहीं दी रहती है कि जिस दर से हमारा जो है केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक्सटेंट अप टू विच रिएक्शन इज टेक प्लेस, कोई भी मतलब एक्सटेंशन नहीं दिया होता है, मेंशन नहीं किया जाता है कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस है, कुछ भी कंडीशन नहीं मेंशन की जाती है। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन भी नहीं यहाँ पर इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ इंडिकेशन को भी नहीं बताया जाता है किस मैकेनिज्म में वो किया जा रहा है। फिर वेदर एनी कैटलिस्ट इज़ यूज्ड और नॉट, कैटलिस्ट को यूज़ करना है नहीं करना है, इसका भी कोई मेंशन नहीं होता है। तो ये सारी लिमिटेशन है जिसमें से आप लोग 3 4 5 याद कर लोगे, हो सकता है आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। अब है रिमूवल ऑफ ड्रॉबैक, कैसे इन ड्रॉबैक को हटाया गया। ये सारी लिमिटेशन थी, पहले का जो केमिकल इक्वेशन बनाया गया था ना उसमें इस सारी लिमिटेशन थी, कुछ भी क्लियर नहीं था। तो उसके लिए भाई इस ड्रॉबैक को हटाने के लिए, इस कमियों को हटाने के लिए कुछ चेंजेस किए गए। क्या चेंजेस किए गए, सबसे पहला देखो कि कुछ ड्रॉबैक जो केमिकल इक्वेशन के थे उनको रिमूव किया गया। कैसे रिमूव किया, सबसे पहले फिजिकल स्टेट को बताया गया।
फिजिकल स्टेट मीन्स यहाँ पे देखो फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की इंडिकेट की गई सिंबल से, जैसे एस फॉर सॉलिड आपको बताया गया है, एल फॉर लिक्विड एंड जी फॉर गैसेस। अगर एस लिखा है मतलब वो सॉलिड है, एल लिखा है मतलब वो लिक्विड है, जी लिखा है मतलब वो गैसेस है। एंड एक्वा के लिए लिखा गया एक्वा सॉल्यूशन, ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन के लिए लिखा गया AQ। तो यहाँ पर जैसे जिंक है, यहाँ पर दिया गया है कि ये सॉलिड है, एंड HCl फिर एक्वा लिया गया है, यहाँ पर ZnCl2 यानी एक्वा सॉल्यूशन है, फिर हाइड्रोजन गैस बन रही है, तो ये बन करके तैयार हो गया। तो यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है कि कहाँ पर सॉलिड है, कहाँ पर एक्वा सॉल्यूशन है, कहाँ पर गैस है, ये मेंशन किया गया है, स्टेट को बता रहा है। दूसरी चीज़, कंडीशन नेसेसरी फॉर रिएक्शन, किस कंडीशन में हमारा रिएक्शन हो रहा है, मीन्स उसको हीट देने पर हो रहा है या फिर कोल्ड वाटर में हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, तो उसको हम लोग इंडिकेट करने के लिए एरो का निशान लगाते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, फेरस है, आयरन सॉलिड था, सल्फर भी सॉलिड लिया गया है, इसको हीट कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, फेरस सल्फाइड बन रहा है। तो यहाँ पर इसको इंडिकेट करने के लिए हम लोग क्या लगाएं, एरो लगाएं, ये चेंजेस हुए। तीसरा कि कंसंट्रेशन जो है सॉल्यूशन का, रिएक्टेंट का, वो जो है उसको लिखने के लिए, उसको डाइल्यूट है, वो कंसंट्रेशन है, डाइल्यूट मतलब जिसमें वाटर का कुछ फॉर्मेशन मिला हो, ठीक है, कुछ फॉर्म हो। फिर कंसंट्रेशन है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन को लिखने के लिए देखो सॉलिड के लिए लिया है, कंसंट्रेशन अगर यूज़ कर रहे हैं तो CONC यूज़ किया गया है, एक्वा सॉल्यूशन के लिए AQ लिया गया है, जी गैस के लिए G लिया गया और L के लिए लिक्विड। और यहाँ पर आप लोग जो ट्रायंगल दिख रहे हो वो हीट, मतलब उसको हीट किया जा रहा है, हीट चेंजेस। अब भाई किसी केमिकल इक्वेशन के दौरान हीट चेंज हो रही है, मतलब निकल रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, जो भी आप लोग को पता है कि अगर निकल रही है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और अगर एब्जॉर्ब हो रही है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो उसके लिए इंडिकेट करने के लिए फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, ये किलो, क्योंकि हमें पता है हीट को इंडिकेट करते हैं हम लोग किलो जूल्स, उसका क्या है SI यूनिट है। तो यहाँ पर देखो लिखा गया है, हम लोग मेंशन कर सकते हैं नंबर से भी कि अगर ये रिएक्शन हुआ तो इतना हीट जो है इसमें से रिलीज़ हुई, या इतना हीट इसमें से क्या हुई, एब्जॉर्ब हुई, ये हम लोग दिखा सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट है हमारा पाँचवा के एवोल्यूशन ऑफ गैस कैन बी इंडिकेट द पुटिंग एरो पॉइंटिंग अपवर्ड। अगर गैस रिलीज़ हो रही है तो हम लोग एरो को ऊपर अपवर्ड की तरफ लगाते हैं कि मतलब गैस निकल रही है, बाहर निकल रही है। अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है तो एरो को नीचे की तरफ लगाते हैं, मतलब वहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बन रहा है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। अगर कोई कंडीशन जो है, कोई भी ऐसा रिएक्शन है जहाँ पर वो रिवर्सिबल है, मतलब अपनी पहले वाली स्टेट में वापस आ रहा है, तो उसको दर्शाने के लिए हम लोग डबल एरो का निशान लगाते हैं, मतलब ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, मतलब पहले वाली कंडीशन में वापस आ सकता है। रेट ऑफ रिएक्शन को दिखाने के लिए कि रिएक्शन फास्ट हो रहा है, स्लो हो रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है फास्ट एंड स्लो। तो ये कुछ टर्म थे जिसको इंक्लूड करके केमिकल इक्वेशन की जो कमियाँ थी उनको दूर किया गया। ये था आपका लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, पूरा चैप्टर फिनिश हो गया है हमारा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।